हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर। और आज हम जो बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की रिगार्डिंग बात करेंगे। दो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या मॉर्फोलॉजी क्या होता है और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, राइट। ये जो मॉर्फो वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है एक्सटर्नल फीचर, और ये जो लॉगी है ये लोगस से आया हुआ है जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो टू स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फीचर, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी प्लांट की और एनिमल दोनों की हो सकती है, बट यहां जो हम फोकस करेंगे वो बात करेंगे अपन क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। तो ऐसा प्लांट जिसमें क्या हो, फ्लावर हो, उसे क्या कहेंगे? यस, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इसको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। यस, इस एंजियोस्पर्म में क्या होगा, आपका फ्लावर होता है। इससे पहले यदि बात करें पूरे प्लांट किंगडम में, तो जिम्नोस्पर्म भी है, टेडोफाइट भी है, ब्रायोफाइट भी है, अलगी भी है। ये सब भी क्या है, प्लांट किंगडम के मेंबर है। बट इसमें क्या फ्लावर नहीं होते हैं। सिर्फ फ्लावर कहाँ होते हैं? एंजियोस्पर्म के केस में आपको फ्लावर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यस, क्या? स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नाउ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या? एंजियोस्पर्म। और इस मॉर्फोलॉजी में मतलब देखें तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या दो पार्ट होगा। एक होगा आपका अंडरग्राउंड पार्ट, जो क्या होगा, यह सॉइल सरफेस के नीचे होगा, और एक पार्ट क्या होगा, सॉइल सरफेस के ऊपर होगा, जिसको क्या कहते हैं अपन? एरियल पार्ट कहते हैं। तो यस, एक जो अंडरग्राउंड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रूट सिस्टम। यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रूट सिस्टम। और जो पार्ट क्या होगा, अर्थ क्रस्ट के ऊपर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? यस, शूट सिस्टम कहेंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पोर्शन एबव द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब यस, अर्थ सरफेस के ऊपर। और इसकी बात करें, ये आपका क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है। नाउ ये एक टिपिकल कहे तो एंजियोस्पर्म प्लांट का एक टिपिकल कहे तो डायग्राम है, जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में मेंशन है। यहां आप देख सकते हैं ये पार्ट आपका क्या है? यस, ये रूट सिस्टम है, और ये क्या है आपका? शूट सिस्टम है। देखेंगे ध्यान से, अंडरग्राउंड पार्ट ये होगा, यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अंडरग्राउंड पार्ट। जबकि इसकी बात करें तो ये एरियल पार्ट है। यस, ये आपका एरियल होगा। इसमें क्या क्या होगा? स्टेम और लीफ दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है? यस, सूट का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रूट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो देखिए यहां पे जो रूट रेडिकल से फर्स्ट बनेगा, यस, वो टैप रूट का फॉर्मेशन करता है, और उस टैप रूट में जो फर्स्ट रूट जो बनता है वो आपका क्या है? प्राइमरी रूट है। और उससे जो भी ब्रांचेज बनेंगे वो सेकेंडरी रूट कहलाएगा। उससे फिर जो ब्रांचेज बनेंगे उसको क्या कहेंगे? टर्सरी रूट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रांचेज है वो प्राइमरी रूट से निकला है, राइट। फिर सेकेंडरी रूट से भी ब्रांचेज निकले, उसको क्या बोलेंगे? टर्सरी रूट। और ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है। नाउ इसके ऊपर यदि हम बात करें तो जो कि शूट सिस्टम, आप देखिए क्या क्या होगा इसमें। यस, नोड होगा, इंटरनोड होगा, बर्ड होगा। इस बर्ड का पोजीशन यस एक्सिलरी पोजीशन पे भी हो सकता है और टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकता है। यहां पे भी हो सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका टर्मिनल बर्ड होगा। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को क्या कहेंगे? यस, इसको एक्सिलरी पोर्शन कहते हैं, राइट। तो जो एक्सिल पोर्शन से निकलेगा बर्ड, उसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? जो टिप पे होगा उसको टर्मिनल बर्ड कहते हैं। देन इसमें फ्लावर होंगे, फ्रूट होगा, लीफ होगा। यस, ये सब मिल करके क्या सूट सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यस, ये सारे के सारे क्या है? एरियल पार्ट के पार्ट है। नाउ नेक्स्ट देखें तो रूट के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो देखिए रूट क्या है? अंडरग्राउंड है। इसका मतलब लाइट का पेनिट्रेशन अंडरग्राउंड नहीं होगा। तो इसका जो कलर होगा वो कैसा होता है? ये नॉन ग्रीन होगा, ये नॉन फोटोसिंथेटिक भी होगा, मतलब इसके द्वारा
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स डार्क की तरफ जाएगा, लाइट से दूर जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, यस ये निगेटिवली कहे तो यस फोटोट्रॉपिक होगा, यस निगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं होगा, निगेटिवली टुवर्ड्स के तो डार्क की तरफ जा रहा है, बट अर्थ क्रस्ट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स अर्थ क्रस्ट की तरफ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। यस आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। नॉन ग्रीन पार्ट अंडरग्राउंड, यस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसके रिगार्डिंग पहले हम बात कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, नॉन ग्रीन ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे रूट हैं जो ग्रीन भी होते हैं। लेकिन ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक प्लांट के केस में जो ट्रापा है उसके जो रूट हैं वो क्या है, यस ग्रीन कलर का होगा, मतलब उसमें क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं ट्रापा, ये क्या होगा, इसका रूट यस फोटोसिंथेसिस भी करता है। कैसा होगा ये, ट्रापा का जो रूट होगा वो ग्रीन कलर का होगा। नाउ अगेन ये हमेशा क्या है, अर्थ क्रस्ट की तरफ, तो ये एक तरह से डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। इसके पास नोड, लीफ, इंटरनोड, बर्ड, ये सब क्या होगा, एब्सेंट होगा। नोड, इंटरनोड, बर्ड, लीफ, ये सब किसके फीचर्स हैं, स्टेम के फीचर हैं। रूट के केस में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा, बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बर्ड एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे रूट हैं जहां पे बर्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो, सीसम और वुड एप्पल। वुड एप्पल का मतलब, वुड का मतलब हार्ड होता है, राइट। तो आप बेल, जिसको हिंदी में बेल कहते हैं, इसके जो आपके रूट हैं उसमें क्या होता है, बर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यस इस सब के पास क्या रूट है, रूट में बर्ड नहीं होता है, लेकिन इन तीनों के रूट में क्या होगा, बर्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन टुवर्ड्स अर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। देखेंगे ध्यान से, जियो वर्ड का मतलब अर्थ क्रस्ट होता है, राइट। और ट्रॉपिक वर्ड जो है, इस ट्रॉपिक का मतलब ये मूवमेंट से रिलेटेड है, ये आपका मूवमेंट से रिलेटेड है। तो जो पार्ट टुवर्ड्स क्या हो, अर्थ क्रस्ट की तरफ जाता है, उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। नाउ आइए अब यदि हम रूट को देखते हैं, किसी भी टिपिकल जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके रूट में देखें तो क्या, देयर आर सेवरल रीजन्स प्रेजेंट, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीजन्स ऑफ रूट बोलते हैं। और ये तीन पार्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएटेड है, मतलब तीन तरह के क्या रीजन होते हैं। आप देखिए, एक आपका फर्स्ट है क्या, रीजन ऑफ इलोंगेशन, दूसरा क्या है आपका, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और तीसरा जो आप देख रहे हैं रीजन ऑफ क्या, मेरिस्टेमेटिक। तो देखिए एक, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से, ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है ये बहुत छोटा सा पार्ट है, यस बहुत छोटा सा पार्ट है। ध्यान से देखेंगे, इसके जो सेल हैं यस वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। इसके सेल में साइटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस होगा। क्यों डेंस है, क्योंकि इस पार्ट में जो सेल प्रेजेंट है उसे डिवीजन की तरफ जाना है, यस उसके पास डिवीजन की क्या है, कैपेसिटी है। वो क्या है, सेवरल टाइम्स क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। इसीलिए जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल का फीचर होता है वो सारा फीचर्स इसके सेल में प्रेजेंट होगा। तो ये रीजन डेफिनेटली छोटा है, बट यस इसके पास जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल है। नाउ ध्यान से देखेंगे, ये जो पार्ट है, एक तो रीजन बहुत छोटा सा है और बहुत क्या, अर्थ क्रस्ट देखेंगे हार्ड होता है। तो हार्ड सरफेस को जब पेनिट्रेट करें तो क्या हो सकता है, जो सॉफ्ट पार्ट होगा वो डैमेज हो सकता है। तो सॉफ्ट पार्ट को बचाने के लिए क्या चाहिए, एक कवरिंग चाहिए। तो यस यहाँ पे एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रूट कैप। ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड रूट कैप। ये रूट कैप क्या करेगा, मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है, मतलब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, उसको क्या करेगा, एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, यस अर्थ क्रस्ट से प्रोटेक्ट करता है। नाउ
यहां पे जो सेल है वो डिवाइड करते रहते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, ये सेल है मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, यहां पे माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद एक सेल से दो सेल बन गए। एक सेल आपका फिर से क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया, और एक सेल क्या होगा, परमानेंट होगा, P4 परमानेंट। तो जो सेल परमानेंट हो गया वो क्या, एक तरह से पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा नहीं, और जो मेरिस्टेमेटिक होगा वो फिर से क्या करेगा, डिवीजन करेगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट माइटोसिस होगा तो कितने सेल का फॉर्मेशन होगा, यस यहां पे फिर से देखेंगे, तीन सेल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि परमानेंट में डिवीजन नहीं होना है। डिवीजन किस में होना है आपका, यस मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन होना है। तो देखेंगे पहले परमानेंट एक है, फिर बाद में क्या है, दो परमानेंट सेल बन गए। तो धीरे धीरे ये परमानेंट सेल क्या है, यस रीजन ऑफ इलोंगेशन की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है। तो यस रीजन ऑफ इलोंगेशन की तरफ देखिए, ये पार्ट से लेकर के यहां तक आपका क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इसके पास जो सेल है वो सेल क्या है आपका, यस परमानेंट है। परमानेंट का मतलब इसमें डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। ये पार्ट जितना लॉन्ग होगा इसका मतलब रूट सिस्टम उतना ही क्या होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है रूट की जो है वो प्लांट की एज कितनी है, यस। तो नेक्स्ट देखेंगे तीसरा रीजन, जिसको अपन रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देयर आर सेवरल के, तो क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको रूट हेयर कहते हैं। ये जो रूट हेयर है ये इपीडर्मल सेल का कहे तो आउटग्रोथ है। जो इपीडर्मल सेल है, इपीडर्मल सेल का मतलब जो क्या एक्सटर्नल, यस जो सेल है एक्सटर्नल जो लेयर है उसमें जो सेल प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, इपीडर्मल सेल। और इसी इपीडर्मल सेल का क्या ये मॉडिफिकेशन है, और ये मॉडिफाइड होकर क्या बनाया है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है। तो रूट हेयर कैसा होगा, यूनिसेलर होगा। इस तरह से अगर रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सरफेस एरिया जितना इंक्रीज होगा तो यस वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि रूट हेयर जो इन्वॉल्व होता है किसमें, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, राइट। यस ये पार्ट क्या एक तरह से कहे तो यहां पे रूट के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। कौन, रीजन ऑफ यस मैच्योरेशन। तो अगर रूट की फिजियोलॉजी आपको समझना है तो किस पार्ट को स्टडी करना पड़ेगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिवीजन को समझना है तो इसके लिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक पार्ट को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं नाउ इसमें वही सारी पॉइंट्स हैं आप जिसको देख सकते हैं। रूट कैप कैसा है, यस कहां प्रेजेंट होगा, एपेक्स ऑफ रूट पे। कैसा है देखिए, थिम्बल लाइक है ना, कवरिंग जैसा, राइट, थिम्बल लाइक। कैसा ये है मल्टीसेलुलर। ध्यान से देखेंगे रूट हेयर यूनिसेलुलर है बट रूट कैप क्या है, ये मल्टीसेलुलर है। किसका बना होगा, तो यहां पे डिवीजन नहीं होता है, इसका मतलब ये पैरेन्काइमा का बना होता है। अगेन किसको प्रोटेक्ट करेगा, यस ये मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करता है। तो यस रूट एपेक्स को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन रूट कैप कुछ ऐसे प्लांट्स है जहां पे क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोफाइट्स के केस में, पारासिटिक के केस में और ईपीफाइट्स के केस में। हाइड्रोफाइट्स नाम से स्पष्ट है, जो प्लांट एक्वेटिक कंडीशंस में होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो देखिए वाटर में पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए क्या है वहां पे रूट कैप नहीं होगा। अगेन पैरासिटिक प्लांट्स, तो जो प्लांट्स क्या करता है, दूसरे प्लांट्स से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो इसको भी पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ईपीफाइट्स, जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, तो यहां भी क्या है, पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए यहां पे रूट कैप क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये जो पॉइंट आपने देखा स्टार कर दिया मैंने, ठीक है, यहां पे रूट कैप नहीं होगा। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहां पे कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जहां पे रूट कैप तो नहीं होता है, बट रूट कैप के बदले में क्या यहां पे रूट पॉकेट होता है। तो यस, यहां पे देख सकते हैं पिस्टिया और इकॉर्निया, ये दोनों क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। यहां पे रूट पॉकेट है, किसके बदले में, यस, रूट कैप के बदले में। अब रूट पॉकेट क्या है, तो देखिए ध्यान से, ये रहा आपका रूट, और इस टिप पे इस तरह से ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपका सरफेस है, वाटर सरफेस। दिस इज कॉल्ड, इसको रूट पॉकेट कहते हैं। तो पिस्टिया और इकॉर्निया के केस में रूट पॉकेट है। इस रूट पॉकेट में क्या है, काफी स्पेस है, इसीलिए इस प्लांट को ये रूट पॉकेट क्या देगा, यस, बुआयंसी प्रोवाइड करता है। इसका काम देखिए, रूट कैप का काम क्या था, रूट का कैप का काम था यस मेरिस्टेमिक जोन को प्रोटेक्ट करना। बट यहां पे क्या हार्ड सरफेस्ड अर्थ क्रस्ट का नहीं है एक्वेटिक के केस में, लेकिन यहां पे प्लांट क्या है, एक्वेटिक में सिंक कर सकता है, उसको फ्लोट करने के लिए क्या करता है ये, यस, बुआयंसी, यस, ताकि क्या हो, प्लांट फ्लोट करता रहे। नाउ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पे मल्टीपल रूट कैप होता है। यूजुअली क्या एक रूट कैप होता है, मोस्ट ऑफ प्लांट के केस में यही देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पे क्या है, एक से ज्यादा रूट कैप होता है। देखिए मेज और पेंडानस के केस में यहां पे जो रूट कैप है वो क्या है, मल्टीपल रूट कैप है। तो देखेंगे कैसा होता है ये, इस तरह से ये मल्टीपल रूट कैप होते हैं। यस, ये आपका मल्टीपल क्या है, मल्टीपल रूट कैप है। देयर आर सेवरल चेंबर देख सकते हैं, और वो चेंबर किसको, रूट कैप को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेटरल रूट की बात करें, देखेंगे ब्रांचेस बना, प्राइमरी रूट से क्या सेकेंडरी रूट बना है, उससे क्या टर्सरी रूट बने हैं। तो इस सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, इस सबको क्या बोलेंगे, लेटरल रूट कहते हैं। लेटरल रूट का जो यस ओरिजिन होता है, उसका ओरिजिन पेरीसाइकिल से होता है। अब आपके ब्रेन में आ गई पेरीसाइकिल क्या है। तो जब हम रूट का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो देयर आर सेवरल लेयर होता है। बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके इनसाइड क्या होगा, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा, उसके इनसाइड क्या होगा, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगा, और उसके नीचे क्या होगा, पेरीसाइकिल। मतलब ये फोर्थ लेयर है, राइट। नेम वाइज देखा जाए, अगर नंबर ऑफ लेयर्स देखें तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कॉर्टेक्स का लेयर ही कम से कम 4 से ज्यादा होगा। एपिडर्मिस सिंगल होगा, एंडोडर्मिस भी सिंगल होगा, और पेरीसाइकिल क्या है, वो भी क्या, एक लेयर तो कम से कम होंगे। तो इस पेरीसाइकिल से क्या होगा, ये ओरिजिनेट करता है, कौन, लेटरल रूट। तो इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, अंदर से ये निकल रहा है, बाहर से नहीं है, अंदर से। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंडोजीनस ओरिजिन। यस, इस पे भी नीट में क्वेश्चन आया, इंडोजीनस ओरिजिन। तो लेटरल रूट का जो ओरिजिन है वो क्या है, इंडोजीनस है। तो आप देख सकते हैं लेटरल रूट इंडोजीनस ओरिजिन होगा, किससे ओरिजिनेट होगा, पेरीसाइकिल से। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा, किससे ओरिजिनेट होता है। नाउ अगेन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसके ऊपर होगा, आप देख सकते हैं रूट कैप के ऊपर है। मैंने बताया जस्ट अभी, क्या इसमें जो सेल है उसके पास मेरिस्ट में क्या डिवीजन करने की कैपेसिटी होगी। तो थीन वॉल, स्मॉल साइज और डेंस साइटोप्लाज्म होगा। तो यस, डेंस साइटोप्लाज्म, और ये डिवाइड करेगा क्या, यस, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये तेजी से डिवाइड करता है। आप देखेंगे नेक्स्ट आइए, रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो सेल क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन होता है, तो एक परमानेंट और एक फिर से मेरिस्टेमेटिक, मतलब एक तरह का ये अर्थमेटिक, यस, अर्थमेटिक ग्रोथ है। अर्थमेटिक है तो प्रोग्रेशन जो पढ़ते अपन मैथ के केस में, तो ये एक तरह का क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ है। एक एक करके सेल्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पे देख सकते हैं
मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर होगा ये प्रेजेंट, राइट राइट। इसमें क्या होगा, यस रैपिड के तो एलोंगेशन होगा क्योंकि परमानेंट की तरफ जा रहा है। वैक्यूल का साइज क्या हो, काफी बड़ा हो जाएगा और इनलार्ज होकर के यस रूट के लेंथ को क्या करेगा या रीजन ऑफ एलोंगेशन को क्या करेगा, यस इंक्रीज करता है। नाउ रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। दिस इज प्रोक्सिमल टू व्हाट, एलोंगेशन जोन, मतलब ये जो एलोंगेशन जोन है उसके नियरर है, यस है ना, डायग्राम में दिखाया अभी आपको। तो दिस इज प्रोक्सिमल टू व्हाट, एलोंगेशन जोन। नाउ यहां पे सेल डिफरेंशिएट होकर के एक पार्टिकुलर फंक्शंस क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है, रूट हेयर प्रेजेंट है जो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो आप देखिए रूट हेयर वेरी फाइन डेलिकेट, यस डेलिकेट, कैसा ये थ्रेड लाइक है, फॉर्म्ड फ्रॉम किससे, एपिडर्मल सेल से बनेगा और किसके बिहाइंड होगा, तो यस बिहाइंड द रीजन ऑफ व्हाट, इलोंगेशन। क्या करेगा ये, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो यस आप देख सकते हैं। नाउ मैंने बताया अभी आपको सरफेस एरिया भी क्या करेगा, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। सरफेस एरिया जितना बढ़ जाएगा वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट आइए, फंक्शन ऑफ रूट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। रूट का फंक्शंस क्या होगा, तो देखिए रूट का पहला फंक्शन तो फिक्स हो गया ना कि वाटर मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यस देख सकते हैं। नाउ दूसरा क्या करेगा ये, तो प्लांट इतना बड़ा पार्ट नहीं, ट्रंक है, फिर उसकी कैनोपी है, उसको क्या है, एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, और वो मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, रूट देता है। तो ये लिखा हुआ है प्रोवाइड द प्रॉपर एंकरेज टू द व्हाट, प्लांट एक्सिस, या कहे तो ट्रंक या कैनोपी। नाउ ये कुछ रिजर्व फूड का भी क्या करता है, स्टोरेज करता है। रिजर्व फूड मतलब लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको क्या हो गए, ग्लूकोज बना, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा या फिर अदर फॉर्म में भी स्टोर होता है। वो स्टोर दो ही जगह पे होगा, या तो रूट में होगा या तो स्टेम में होगा। तो यस यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट के केस में यस फूड मटेरियल स्टोर हो सकता है। और ध्यान से देखेंगे ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सारे पॉइंट याद रखते हैं बच्चे, लेकिन ये पॉइंट भूल जाते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है। तो यस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या करेगा, ये सिंथेसिस करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, यस फंक्शन ऑफ रूट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, यस ये जो जितना डिटेल हमने बताया वो रूट के रिगार्डिंग हमने आपको डिटेल बताया। नाउ हम बात करेंगे स्टेम के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टेम, जिस तरह से रूट क्या था आपका, डिसेंडिंग था, ठीक है, तो ये स्टेम क्या होगा, असेंडिंग पार्ट होगा। यस ये लाइट से दूर जाएगा, इसका मतलब जैसे वो रूट क्या है, लाइट से दूर जा रहा है, मतलब वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा। जबकि स्टेम क्या होगा, ये लाइट की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिवली क्या होगा, फोटोट्रॉपिक होगा। और वो क्या था, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, कौन, रूट। स्टेम के फिर से बात कर रहे हैं, ये अर्थ क्रस्ट से दूर जा रहा है, किससे जा रहा है, अर्थ क्रस्ट से दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये आपका निगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा। जबकि हम बात करें रूट क्या है, यस पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। तो आप देख सकते हैं असेंडिंग पार्ट, राइट, डेवलप किससे करता है, यस एम्ब्रियो में जो आपका प्लूमुल है उससे डेवलप करता है। जबकि रूट किससे डेवलप करता है, वो रेडिकल से डेवलप करता है। तो यस ये प्लूमुल से डेवलप करेगा। नाउ इसके पास, जैसे रूट के पास नोड, इंटरनोड, बर्ड, लीफ ये सब नहीं है, जबकि यहां पे क्या होगा, नोड होगा, इंटरनोड होगा, बर्ड होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पे ब्रांचेज है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट होगा, बर्ड होगा। बर्ड आपका मैंने बताया क्या, अगर टिप पे होगा, जैसे यहां पे टिप पे है तो ये टर्मिनल है, और ये साइड में है तो ये क्या आपका, यस एक्सिलरी बर्ड है। अगर एक्सिल पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, एक्सिलरी, और टिप पे होगा तो क्या होगा,
यस टर्मिनल बड होगा। तो बड दो तरह के हो सकते हैं, नोड और क्या इंटरनोड। नोड जहां से क्या ब्रांचेस निकलते हैं, वहां पे मेरिस्टेमेटिक क्या होगा, यस सेल प्रेजेंट होते हैं। बड का ही फॉर्मेशन कर सकता है, लीफ का फॉर्मेशन कर सकता है, और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो देखते हैं, तो नोड देखिए क्या है, रीजन ऑफ स्टेम, रीजन ऑफ स्टेम जहां पे क्या होगा, लीफ क्या होगा, बॉर्न होगा, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, मैंने बताया। नाउ यंग स्टेम जो होगा वो ग्रीन होता है, और जैसे जैसे फिर ओल्ड होता चला जाएगा उसका जो कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन कलर का होगा। स्टार्टिंग में ग्रीन है, इसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल है, और वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा। जबकि ओल्ड स्टेम की बात करें तो वो डार्क ब्राउन है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। नाउ फंक्शन ऑफ स्टेम की रिगार्डिंग बात करें तो क्या होगा, तो देखेंगे ध्यान से, इसके पास क्या है, नोड है, इंटरनोड है, लीफ है, ब्रांचेज है, फ्रूट है, फ्लावर है, ये सारे के सारे, मतलब पूरी प्लांट की जो कैनोपी बनती है वो कैनोपी किस पे लगा हुआ है, स्टेम पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यही बातें लिखी हुई है, बियरिंग द व्हाट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, नहीं। नाउ वाटर मिनरल्स को क्या करता है ये, यस रूट से जो वाटर मिनरल्स आ रहा है जाइलम के थ्रू क्या एक तरह से कहे तो ये पास करवा रहा है, तो यस, और जब यंग होगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे यंग स्टेज में ही, यंग स्टेज में ही होगा। क्यों, क्योंकि यंग स्टेज में ही क्या करेगा, इसके पास क्लोरोफिल होगा। नाउ फूड स्टोरेज करता है, बताया, सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा, और स्टेम के पास नोड है, और जहां पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी इन्वॉल्व होगा। यदि कट कर देंगे और कट करके उस पार्ट को लगाएंगे, उसके पास कम से कम एक नोड होना चाहिए, उस पार्ट से हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट ये सारे प्लांट में अप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ प्लांट के केस में क्या अप्लीकेबल होता है। जैसे यदि हम बात करें शुगर केन के केस में, किसके केस में, शुगर केन के केस में, शुगर केन के केस में कट कीजिए, और कट करने के बाद देखेंगे क्या, ईच जो पार्ट है जिसके पास नोड होगा वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। उसी तरह से रोज के केस में देख सकते हैं, रोज के केस में कट कीजिए और कट करने के बाद लगा दीजिए, देयर आर सेवरल प्लांट आपको बन सकते हैं। मेरीगोल्ड के केस में हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। नाउ लीफ के रिगार्डिंग बात करेंगे, लीफ क्या है, तो देखेंगे लीफ एक ब्रॉड सा पार्ट होगा, नहीं, और ग्रीन कलर का होता है। देखिए मोस्ट ऑफ जितने प्लांट्स हैं उसके लीफ क्या है, ग्रीन ही होते हैं। हाँ कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसके लीफ क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ प्लांट के केस में जो लीफ क्या है वो ग्रीन कलर का होता है। इसमें तीन पार्ट है, एक ब्रॉड पार्ट, देखिए एक ब्रॉड पार्ट जिसको क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। देखिए ये स्टॉक लाइक स्टिक जिसको क्या कहते हैं, स्टिपुल्स कहते हैं, और ये स्टिपुल का नीचे का पार्ट जिसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लीफ बेस कहते हैं। तो तीन पार्ट है यहाँ पे, लेमिना, पेटियोल और लीफ बेस, ठीक है, राइट, लिखा हुआ भी है। और इसी पोर्शन पे देखेंगे ये क्या है आपका एक्जिल है, और यहां जो बर्ड होगा उसको क्या कहेंगे, एक्जिलरी बर्ड कहेंगे। यहां से देखेंगे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सारी जगह होगा ही, हो सकता है, इसको क्या कहते हैं, स्टिपुल्स कहते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, लेटरल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन स्टेम, राइट, जिसको क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। इट डेवलप एट द नोड, हमेशा नोड पे ही, इंटरनोड में नहीं होगा, नोड पे ही, ठीक है। और इसके एक्जिल में क्या होगा, बर्ड प्रेजेंट होगा, जो बर्ड क्या फ्लावर बना सकता है और अदर ब्रांचेज का फॉर्मेशन कर सकता है। आइए, एक्जिलरी बर्ड डेवलप करेगा किस में, ब्रांचेस के केस में। नाउ ध्यान से देखेंगे जो लीफ का जो अरेंजमेंट है, राइट, तो देखेंगे लीफ का जो अरेंजमेंट है, पहला लीफ आपका बेस पे ही बनेगा, फिर
उसके आगे, इसका मतलब लीफ का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एक्रोपेटल होगा। बेस से क्या होगा, टिप की तरफ जाएगा। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट कहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है लीफ ओरिजिनेट करता किससे, सूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट करेगा, और अरेंज किस में होगा, ऑलवेज, मैं बोल रहा हूं ऑलवेज। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑलवेज आपका एक्रोपेटल फैशन में क्या होता है, अरेंज होता है। बेसिपेटल फैशन में कभी भी अरेंजमेंट नहीं होता है। हाँ, फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपेटल भी हो सकता है और आपका बेसिपेटल भी हो सकता है, जबकि लीफ का अरेंजमेंट हमेशा क्या होगा, एक्रोपेटल। बिल्कुल ध्यान से, यस, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्या, तो वेजिटेटिव ऑर्गन है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। इसका लीफ का क्रॉस सेक्शन देखिए, तो यस, उसके जो मेसोफिल में जो सेल है उसके पास क्या है, कॉलरेन कायमा है, एक तरह का जो पैरेंट कायमा है। कॉलरेन कायमा क्या है, दिस द व्हाट, कॉलरेन, यस, क्लोरेन कायमा आप देख सकते हैं, क्लोरेन कायमा है। दिस इज व्हाट, मॉडिफाइड क्या है, पैरेंट कायमा है, मॉडिफाइड, ठीक है। ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। नाउ टिपिकल जो लीफ है उसके पास 3 पार्ट है। लीफ बेस नीचे वाला पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइपोपोडियम भी बोलते हैं, हाइपोपोडियम। देखेंगे ध्यान से, लीफ अटैच होगा किससे, स्टेम से, ठीक है। इसके पास 2 लेटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टिपल हो सकता है, यस, मे बी, यस, मे बी अ 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, स्टिपल्स कहते हैं। मोनोकॉट के केस में जो लीफ बेस है, या तो कहते हो पार्सली या फिर तो कहते हो कंप्लीटली क्या होता है, कवर्ड होता है। तो लीफ बेस ये एक्सपेंड करेगा सीथ किसके चारों तरफ, स्टेम के चारों तरफ, कैसा, पार्सली या फिर कंप्लीटली। जबकि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट के केस में, लेग्यूमिनस प्लांट के केस में ये जो लीफ बेस होता है, यस, स्वेल कर जाता है, और जिसको क्या कहते हैं, पुल वाइनस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पुल वाइनस, इसे पुल वाइनस कहेंगे। बट ये पुल वाइनस क्या है, नॉट ऑल, क्या है, सम लेग्यूमिनस प्लांट के केस में ही होगा, ओनली। नेक्स्ट देखेंगे पेटियोल, ठीक है। ये मिडिल वाला पार्ट है जिसको मीजोपोडियम भी कहते हैं। मीजो मतलब क्या, मिडिल। तो ये होल्ड करता है किसको, लीफ ब्लेड, मतलब लेमिना को क्या करेगा, होल्ड करता है। और इस पे क्या, लाइट फॉल करता है, किस पे, लेमिना पे, तो इसको होल्ड करता है लीफ ब्लेड, मतलब लेमिना। नाउ ये लॉन्ग होगा, थीन होगा, यस, पेटियोल। देखिए पेटियोल के हेल्प से ही लेमिना क्या करता है, यस, स्विंग करता है, इस तरह से फ्लूट करता है एयर में, जिसकी वजह से फ्रेश एयर क्या होगा, इनसाइड आएगा। तो इसका मतलब एयर के एक्सचेंज में भी क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है। और दूसरा, ये प्लांट को कूल भी, मतलब प्लांट के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो देख सकते हैं, फ्लूटर इन द विंड, देयर बाय कूलिंग द व्हाट, लीफ, और ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, ठीक है। तो इसका फ्रेश एयर को लाना, और दूसरा के तो लीफ सरफेस को कूल रखना। क्यों, क्योंकि प्लांट कंटिन्यूसली आपका क्या है, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ लेमिना, जिसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इपीपोडियम। इपी का मतलब ऊपर, तो ये सबसे क्या है, अपर पार्ट है, ग्रीन होगा बिल्कुल, ठीक है। इसके पास एक मेन मिडरिब है, मेन वेन, और उससे ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको वेन और क्या कहते हैं, वेनलेट। तो यस, आप देख सकते हैं एक प्रोमिनेंट वेन जिसको मिडरिब बोला गया। और ये जो वेन और वेनलेट है एक तरह से चैनल प्रोवाइड करता है। चैनल किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स के लिए। तो आपने देखा अभी लीफ में क्या 3 पार्ट है, इपीपोडियम, मीजोपोडियम और क्या, हाइपोपोडियम। नाउ ये जो वेन का जो अरेंजमेंट है, वेन और वेनलेट का, इसके अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं, राइट। ये जो अरेंजमेंट है 2 तरह से हो सकते हैं। डाइकोट के केस में रेटिकुलेट वेनेशन होगा,
और मोनोकॉट के केस में क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, दिस इज रेटिकुलेट, और ये क्या आपका पैरेलल, बट ये केस डाइकोट, और ये केस किससा है, मोनोकॉट के लीफ से रिलेटेड है। तो यहां पे देख सकते हैं ये जो एक है ये आपका क्या होगा, मिड रिब। यहां भी ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, मिड रिब है। और देखेंगे इस तरह से लाइनिंग गई हुई है, एक दूसरे के क्या पैरेलल है। तो यहां पे जो वेन है वो सब क्या पैरेलल है। यहां पे देखिए गया, ब्रांचेज हुआ है, फिर ब्रांचेज हुए हैं इस तरह से, फिर ब्रांचेज होगा इस तरह से, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है। किसके केस में, इन केस ऑफ व्हाट, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब ही होता है नेटवर्क, नेटवर्क। जब किसके केस में क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। नाउ लिखा हुआ है ना, अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, वेन और वेनलेट इन लीफ लेमिना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेनेशन। ये दो तरह का, रेटिकुलेट और पैरेलल, ठीक है नेटवर्क। किसके केस में, डाइकोट के केस में। यहां पे पैरेलल रन करेगा, किसके केस में, मोनोकॉट के केस में। नाउ टाइप्स ऑफ लीफ के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो लीफ दो तरह का होता है, एक है सिंपल लीफ, दूसरा क्या है आपका कंपाउंड लीफ। डायग्राम से देखेंगे पहले। लीफ आपका दो तरह का है, सिंपल लीफ और दूसरा क्या है कंपाउंड लीफ। सिंपल की केस में बात करें तो देखिए सिंपल की केस में कैसा होता है। ये रहा आपका लीफ, ये सिंपल है। ये लेमिना, यहां लेमिना पूरी तरह से इंटायर्ड है, ऐसा भी हो सकता है लेमिना आपका थोड़ा सा इंसाइज्ड हो, बट वो मिड रिब तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो इंसिजन है, ये जो इंसिजन आप देख रहे हैं, ये इंसिजन आपका मिड रिब तक नहीं पहुंचना चाहिए, थोड़ा सा इंसाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका क्या है, सिंपल लीफ है। लेकिन कंपाउंड लीफ के केस में क्या होगा, कंपाउंड लीफ के केस में लेमिना इंसाइज्ड हो जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए यस, इंसाइज्ड हो गया, और ये कहां पहुंच गया, मिड रिब तक पहुंच गया है, राइट। और इस तरह से ये खुद एक स्मॉल लीफलेट में कन्वर्ट हो गया। इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ कहेंगे। ध्यान से देखिए, ये रहा आपका स्टेम, ये भी क्या है स्टेम। इसी पोर्शन को क्या कहेंगे, एक्जिल पोजीशन। इसको भी क्या कहेंगे, एक्जिल पोजीशन। यस, इसके पास बड होगा, एक्जिलरी बड यहां भी होगा। ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इसका क्या है, स्टेम, और यहां भी क्या होगा आपका बड होगा। तो कंपाउंड लीफ के एक्जिल पोजीशन पे क्या होगा, बड होगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं लीफलेट, लीफलेट, इस लीफलेट के एक्जिल पोजीशन पे, ये देखिए ये एक्जिल पोजीशन है, एक्जिल पोजीशन है। इस लीफलेट के एक्जिल पोजीशन पे बर्ड नहीं होगा, राइट। ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंपाउंड लीफ के एक्जिल पोजीशन में बर्ड होगा, लेकिन लीफलेट के एक्जिल पोजीशन में बर्ड कभी नहीं होगा। यस, तो हमने दिखाया आपको, ये भी आपका सिंपल लीफ है, यस। और ये रहा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या है, एक पूरा लेमिना क्या है, एक सिंगल काइंड, इंसाइज हो सकता है लेकिन मिड रिब तक नहीं पहुंचेगा। यहां पे क्या होगा, बहुत सारे लीफलेट आपस में मिलते हैं और कंपाउंड लीफ का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो आइए देखिए, इसी की रिगार्डिंग ये सारा पॉइंट्स है।
सिंपल लीफ, लेमिना इंटायर हो सकता है, लेकिन ये इनसाइज्ड हो सकता है, लेकिन ये इनसाइज्ड कहाँ, मिड रिब तक नहीं जाना चाहिए, पार्सली इनसाइज्ड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंपाउंड लीफ के रिगार्डिंग बात करें, इनसाइज हो गया और कहां तक पहुंच गया, मिड रिब तक पहुंच गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लीफलेट का फॉर्मेशन हुआ है, सेवरल लीफलेट का फॉर्मेशन हुआ। और बर्ड बर्ड पेटियोल, एक्जिल ऑफ पेटियोल, यस, सिंपल और कंपाउंड लीफ में दिख सकता है, लेकिन वही बातें लिखी हुई है, एक्जिल ऑफ लीफलेट में कभी नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड लीफ का जो लीफलेट है उसके एक्जिल पोजीशन में बर्ड नहीं होगा। नाउ कंपाउंड लीफ आपका दो तरह का होता है, कौन कौन देखें, एक है आपका पाइनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा क्या है, पामेटली कंपाउंड लीफ। तो यस, आप देख सकते हैं डायग्राम से, ये आपका पाइनेटली कंपाउंड लीफ जो नीम के केस में देखने को मिलेंगे, और ये आपका क्या है, पामेटली, देखिए पाम लाइक। इसी पॉइंट से देर आर सेवरल क्या है, लीफलेट ओरिजिनेट हुआ एक सिंगल पॉइंट से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पामेटली कंपाउंड लीफ। किसके केस में होगा ये, सिल्क कॉटन के केस में होगा। और यहां पे देखिए, जैसे यहां पे आपने देखा, ये क्या, इसी पॉइंट्स पे आपका क्या होगा, सिंगल पॉइंट, वही रेचिस को रिप्रेजेंट करता है। और यहां ये क्या है, रेचिस मतलब क्या, मिड रिब, इससे देर आर सेवरल, ये सब क्या है, ये सब लीफलेट्स है, ये सब आपका क्या है, लीफलेट है। यस, तो वो आपका पाम लाइक है इसलिए पामेटली, और ये क्या आपका, यस, ये पाम लाइक नहीं है, एक सिंगल कहे तो अरेंज है, इसको पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसी के रिगार्डिंग पॉइंट्स देखिए, मेनी लीफलेट प्रेजेंट है कॉमन एक्सिस पे, जिसको रेचिस कहते हैं, वही मिड रिब है नहीं, और नीम के केस में देखने को मिलेगा। अगेन पामेटली के केस में लीफलेट अटैच है कॉमन पॉइंट से, दिस इज व्हाट, देखेंगे ध्यान से, दिस इज कॉल्ड टिप ऑफ पेटियोल, यहां जो मिड रिब है और टिप ऑफ पेटियोल बिल्कुल अटैच हो चुका है। और ऐसा केस किस में देखने को मिलेगा, सिल्क कॉटन के केस में देखने को मिलते हैं। अब लीफ आपका क्या, स्टेम पे अरेंज होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ को फाइलोटेक्सी कहते हैं। फाइलो का मतलब लीफ होता है, और टैक्सी वर्ड क्या होता है, यस, टैक्सिस से आया हुआ है, और टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फाइलोटेक्सी। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये तीन तरह का होगा, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। ठीक है, तो देखेंगे डायग्राम से पहले, फर्स्ट है अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। तो ध्यान से देखिए, एक यहां पे सिंगल लीफ एक साइड निकला है, फिर दूसरा अल्टरनेट में, तो एक नोड से यहां पे एक ही लीफ निकला है, यहां पे नोड है और एक ही लीफ निकलेगा। जब किसकी बात करें, तो यहां पे एक नोड से दो लीफ निकलता है, और यहां बात करें दो से ज्यादा निकलेगा। तो अपोजिट के केस में एक नोड से क्या है, दो, और होल्ड के केस में क्या है, एक नोड पे क्या होगा, दो से ज्यादा लीफ निकलते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से पॉइंट्स को, ऐसा केस किसके केस में देखने को मिलता है, चाइना रोज, मतलब मालवेसी का ये मेंबर है, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी के केस में, और एस्टेरेसी का मेंबर कौन है, सनफ्लावर, यस, इसके केस में देखने को मिलते हैं। ये जो सारे लीफ है, एक का राइट साइड में निकलेगा, दूसरा क्या है, लेफ्ट साइड में निकलेगा, मतलब अल्टरनेटली क्या होता है, ये निकलते हैं, अरेंज होते हैं, इसलिए नाम पड़ा है अल्टरनेट। दूसरा अपोजिट, तो यस, एक नोड से क्या दो लीफ निकला है, बट एक दूसरे के क्या अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं पेयर ऑफ लीफ अराइज होगा और लाइक करेगा क्या, अपोजिट टू ईच अदर, किसके केस में, कैलोट्रोपिस और गुआवा के केस में। उसी तरह से होल्ड के केस में बात करें, एक नोड पे दो से ज्यादा लीफ है, राइट, और वो किसके केस में है, अल्स्टोनिया के केस में। तो अभी जस्ट मैंने डायग्राम दिखाया, आप देख सकते हैं। अब लीफ के फंक्शंस की बात करें, ठीक है,
तो लीफ का फंक्शंस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, डेफिनेटली। अगेन यदि लीफ में मॉडिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो आप देखिए लीफ क्या होगा, मॉडिफाइड होकर के फोटोसिंथेसिस तो ये कर ही रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा अदर फंक्शन भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, कुछ जगहों पे लीफलेट जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, जो किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा, सपोर्ट में हेल्प करता है। तो यस पी के केस में देख सकते हैं, गार्डन पी, इसके केस में जो है टेंड्रिल किसका है, लीफलेट का मॉडिफिकेशन है, और ये क्या करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है प्लांट को। कुछ के केस में ये स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैक्टस के केस में लीफ क्या है, यस छोटे छोटे स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया काफी रिड्यूस हो जाता है, और यस वाटर कंजर्वेशन में क्या होती है, प्लांट को हेल्प मिलता है। तो आपके मन में विचार आएगा भाई कि आखिर जब ये स्पाइन में कन्वर्ट होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो यस फोटोसिंथेसिस यहाँ पे स्टेम करता है, वो क्या होगा, यस ग्रीन होगा। नाउ फ्लेसी लीफ की बात करें, कुछ जगहों पे लीफ मॉडिफाइड हो जाता है और वो क्या फूड स्टोर करता है, जैसे गार्लिक और ऑनियन के केस में जो दो तरह के लीफ होते हैं, इसमें एक देखिए पतली सी लेयर होती है, उसको स्केली लीफ कहते हैं, उसको बाहर हटा देते हैं, और उसके अंदर क्या है, फ्लेसी लीफ होता है जो क्या है, एडिबल है, दोनों के केस में। नाउ इन प्लांट जैसे ऑस्ट्रेलियन अकासिया, इसमें लीफ क्या है, स्मॉल है और शॉर्ट लीव है, मतलब कुछ सर्टेन पीरियड के लिए ही है, ठीक है। तो इसमें पेटियोल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाता है, ग्रीन कलर का होगा, इसका मतलब फोटोसिंथेटिक करेगा, ठीक है। तो यस ये मॉडिफाइड होकर के फोटोसिंथेसिस करता है, जिसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट फाइलोड, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, पेटियोल, मतलब लीफ का क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। नाउ मतलब मॉडिफाइड पार्ट क्या है, यहाँ पे पेटियोल है। अगेन कुछ के केस में लीफ मॉडिफाइड होकर के इंसेक्ट को कैच करने का काम करता है, किसके केस में, इंसेक्टिवोरस प्लांट के केस में। तो देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है नेपेंथिस, उसमें लीफ मॉडिफाइड होकर के यस किसकी तरह, पिक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसको पिक्चर प्लांट कहते हैं इसलिए। उसी तरह से राइट लीफ मॉडिफाइड होकर के लीफ ब्लेडर का भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, किसके केस में, यूट्रिकुलरिया के केस में। इस दोनों का काम क्या है, इंसेक्ट को कैच करता है, और इंसेक्ट को कैच करके क्या करेगा, इंसेक्ट को किल करता है। इंसेक्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, फोटोसिंथेसिस तो करेगा, ये कौन, इंसेक्टिवरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन इंसेक्ट को किल करता है और उसके बॉडी से क्या लेता है, प्रोटीन लेता है, ठीक है, और उस प्रोटीन में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को लेता है, क्योंकि ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट है ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। तो जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वो किससे फुलफिल करेगा, यस इंसेक्ट के प्रोटीन से फुलफिल करता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो कौन है, इंसेक्ट है। तो यस कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो इंसेक्ट को क्या खाता नहीं है, वहां से क्या लेगा, नाइट्रोजन लेगा। ओके थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसके आगे।